हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। एक होटल रूम में तियांग और जंगकुक साथ में था। जैसे ही दोनों की नींद टूटता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बहुत ही लाउडली चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। और उसके बाद दोनों एक दूसरे को कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद दोनों ही अपने सर पकड़ लेता है और सोच में पड़ जाता है कि दोनों इस रूम में क्या कर रहा है। उसके बाद दोनों को याद आता है दोनों क्लब में पार्टी कर रहा था और इसके बाद बहुत ड्रिंक कर लिया था। और उसके बाद दोनों होटल रूम में आ गए और दोनों के बीच में जो नहीं होना चाहिए था वो ही हो गया। जनको ने कहा, देखो मैं होश में नहीं था, लेकिन तुम। तिया ने कहा, मैं भी होश में नहीं था, मुझे ड्रिंक करना नहीं आता है, मैंने पहली बार ड्रिंक किया है। जनको ने कहा, तो हम दोनों की हालत एक ही था, तो हम एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, इस सिचुएशन ही ऐसा था, तो तुम अब क्या करने वाले हो। तिया ने कहा, क्या मतलब है कि मैं क्या करने वाला हूँ, वैसे भी मेरी शादी होने वाला है। जनको ने कहा, क्या तुम पहले से एंगेज हो। जनको मन में सोचता है वो एंगेज है, अगर मैं कहूँगा कि मैं सिंगल हो तो कैसा दिखेगा। जनको ने भी कह दिया, मैं भी एंगेज हूँ, मेरी भी शादी होने ही वाला है। तिया ने कहा, कब होने वाला है तुम्हारी शादी। जनको ने कहा, 1 हफ्ते बाद। जनको ने तियांग से पूछा, और तुम्हारी शादी। तिया ने कहा, 1 महीने बाद। जनको कहता है, अच्छा हुआ, तो इस बात को भूल जाना ही अच्छा होगा क्योंकि हम दोनों ही एंगेज है। तियांग कहता है, हाँ मुझे भी ऐसे लगता है। उसके बाद तियांग जैसे घर आते हैं, तियांग के घर वाले ब्रेकफास्ट कर रहा था। जिन तियांग के एल्डर ब्रदर है। जिन ने कहा, तियांग कहाँ थे तुम, और तुम्हें आने में इतना लेट क्यों हो गया। तुम्हें पता भी है कि यूंगी कब से इंतजार कर रहा है तुम्हारा, और तुम अब आ रहे हो, कहाँ थे तुम पूरी रात। तियांग ने कहा, यूंग वो मैं। और यूंगी कहता है, कोई बात नहीं तियांग, चलो आओ बैठ जाओ, हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे भी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, तो मैं तुम्हें देखने के लिए चला आया। तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे, कल रात को मैंने तुम्हें बहुत कॉल किया था, तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे, इसलिए मुझे टेंशन हो रहा था, तो मैं चला आया। तियांग ने कहा, अच्छा किया। और मन में कहता है, मैं कैसे बताऊँ रात को क्या हुआ था। उसके बाद तियांग बैठ जाता है। जिन ने कहा, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 महीने बाद तुम्हारी और यूंगी की शादी होने वाले हैं, और तुम हो कि अब भी यूंगी को इग्नोर किए जा रहे हो। क्या तुम यूंगी से शादी नहीं करना चाहते हो। यूंगी ने कहा, जिन प्लीज तियांग पर ऐसे प्रेशर मत डालो, मुझे नहीं लगता है कि तियांग को इस शादी में कोई प्रॉब्लम है। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना। तियांग ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद तियांग यूंगी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। यूंगी तियांग को खाना सर्व कर रहे थे। तियांग का ध्यान कहीं और ही था। यूंगी तियांग को नोटिस कर रहे थे। और यहाँ पर जंगकुक जैसे घर आ जाता है। मिस्टर जन जंगकुक पर चिल्ला रहा था। जेहोब ने कहा, डैड प्लीज जंगकुक को डांटिए मत, मैंने उसे काम के लिए भेजा था। जेहोब हमेशा जंगकुक को बचा देता है, वो जंगकुक की एल्डर ब्रदर है। जेहोब वो जंगकुक से बहुत प्यार करता है, अपनी बच्ची की तरह। जेहोब ने कहा, तुम कहाँ थे। जंगकुक कहता है, आपने कहा ना, आपने ही मुझे भेजा था, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो जब आपको पता है कि मैं कहाँ था। जेहोब ने कहा, तुम फिर से पार्टी करने गए थे, अब क्या किया है तुमने। जनको ने कहा, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस किसी के साथ रात बिता कर आए हो। जेहोब ने कहा, शैतान कहेगा, अब तुमने इतनी बड़ी गलती कर दिया है, किसके साथ ऐसा करके आए हो तुम। हर बार कोई ना कोई छोटी मोटी गलती करते रहते हो जिसको मैं संभाल लेता हूँ, लेकिन इस बार तुमने हाथ पार कर दिया। तुम तो किसी के साथ बेड शेयर करके आए हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिस्टर जून ने कहा, तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो। जंगकुक, तुम्हें आज ऑफिस जाना होगा, अगर तुम ऑफिस नहीं गए ना, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। जंगको ने कहा, डैड पक्का कल से ऑफिस चला जाऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज मैं बहुत ही थक गया हूँ, मुझे सोना है। मिस्टर जियो ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें आज ही ऑफिस जाना होगा, वरना तुम्हें अभी मैं घर से निकाल दूंगा। जियोब ने कहा, जंगको ऑफिस चलो, घर में रहोगे तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जंको ने कहा, ठीक है, मैं तैयार होकर आ जाता हूँ। जिमिन जंको का अपने ऑफिस देखकर जंको की टांग खींचना शुरू करता है। जंको ने कहा, जिमिन प्लीज ऐसा मत करो, तुम मेरे दोस्त होकर ऐसा नहीं कर सकते हो। जिमिन ने कहा, जंको इस बार तुमने क्या किया है। जेब ने मुझे बताया है, तुमने कुछ तो किया है, लेकिन मैं तुम्हारे मुझे सुनना चाहता हूँ, क्या किया है तुमने। जंको ने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, लेकिन यकीन करो मुझे वो गलती बहुत ही प्यारा लगा। अब मैं जब सोच रहा हूँ मुझे अच्छा ही फील हो रहा है। मैंने उसे झूठ कह दिया कि मैं कुछ दिन बाद ही शादी करने वाला हूँ, यानी 1 हफ्ते बाद। जिमी ने कहा, क्या तुम्हारी शादी और हम नहीं जानते हैं। जंको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने झूठ बोल दिया क्योंकि वो एंगेज है, तो मुझे लगा अगर मैं ऐसा नहीं कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया है, क्योंकि वो 1 महीने बाद शादी करने वाला है।
मुझे लगा मैं अगर ऐसा कह दूंगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उसे पता चल जाएगा कि मैं सिंगल हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचने लग जाते। इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। जिमिन ने कहा, अब क्या करने वाले हो तुम? क्या तुमने उसका नंबर लिया है? जंको ने कहा, मैं उसकी नंबर लेकर क्या करूँगा? वैसे भी वो कुछ दिन बाद शादी करने वाला है तो मुझे उसके नंबर की क्या ज़रूरत है? जंको की बात सुनकर जिमिन ने कहा, उसका नाम क्या है, क्या करता है वो? जंको ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता और ना ही मैं उसका नाम जानता हूँ। जिमिन ने कहा, तुम उसके साथ पूरी रात बिता कर आए हो और तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता है? तुम बहुत ही बोरिंग हो यार। पता नहीं वो कौन है, लेकिन मुझे इतना तो बताओ कि वो कैसा दिखता है, क्या वो हैंडसम है? जनको ने कहा, बहुत ही ज़्यादा, वो बहुत पिटी है, इतना गुड लुकिंग है कि क्या बताओ, इससे पहले मैंने इतना हैंडसम लड़का कभी नहीं देखा है। जिमी ने कहा, लगता है तुम्हें फॉल इन लव हो गया है। जंको ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जिमी ने कहा, जंको तुम मुझसे छुपा नहीं सकते हो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। तुम्हारे आंखें बहुत ही चमक रहा है। तभी ऐसा होता है जब कोई किसी से प्यार करता है, जैसे कि मुझे हुआ था, लेकिन मुझे मेरी सीनियर ने रिजेक्ट कर दिया। तो मैं अब उसके बारे में सोचना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो याद ही आ जाता है। काश वो मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर देता। जनको ने कहा, कौन था वो? जिमिन कहता है, यूंगी, वो मेरे सीनियर थे, मैंने उसे शादी के लिए पूछा था। जनको ने जिमिन से कहा, क्या तुमने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया है? जिमिन ने कहा, नहीं, उसके बाद मैंने उसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया। तियांग, वो जिमिन से मिलने आया है। जिमिन ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे हो, तुम्हारी शादी होने वाले है ना, और तुम इतने सैड क्यों हो? तियांग मन में सोचता है, क्या मैं जिमिन को सारी बातें कह दूँ कि मुझे किससे प्यार हो गया है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी शादी होने वाले है। अगर मैं जिमिन से कह दूँगा तो जिमिन भी परेशान हो जाएगा, मुझे उसको परेशान नहीं करना है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, जिमिन मैं तो बस ये सोच रहा था कि मेरी शादी में तुम एक हफ्ते पहले आ जाओगे ना, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूँगा अगर तुम नहीं आओगे तो। मैं चाहता हूँ तुम एक हफ्ते पहले आ जाओ। जिमिन ने कहा, तियांग लेकिन तुमने मुझसे ये नहीं कहा तुम किससे शादी करने वाले हो और वो कैसा दिखता है? तुमने मुझे इसकी फ़ोटो नहीं दिखाया है, मुझे इसकी फ़ोटो देखना है। तियांग ने कहा, रुको, मेरे पास उसकी फ़ोटो तो नहीं है, लेकिन उसने अपने आईडी पर ज़रूर अपलोड किया होगा, रुको मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। उसके बाद तियांग ने यूंगी की फ़ोटो जिमिन को दिखाया। जिमिन यूंगी की फ़ोटो देखने के बाद बहुत ही इमोशनल हो गए, लेकिन जिमिन ने अपने आप को रोका और तियांग को मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छे लगेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन। तियांग ने कहा, जिमिन तुम आओगे ना? जिमिन ने कहा, ऑफ कोर्स मैं आऊँगा। उसके बाद जिमिन वो जंकुक से मिलने आ जाते हैं। जंको ने कहा, जिमिन क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो और तुमने मुझे कॉल करके क्यों बुला लिया? जिमिन ने कहा, जंकुक आज मैं बहुत ही सैड हूँ। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे नहीं बताओगी क्या? जिमिन ने कहा, जंकुक मुझे तुम्हें बताना है, इसलिए तो मैंने तुम्हें कॉल करके यहाँ पर बुला लिया। वो यूंगी शादी कर रहा है, वो किसी और से नहीं मेरे बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रहा है। जंको ने कहा, क्या तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड? तुमने मुझसे कभी कहा क्यों नहीं, कौन है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड? जिमिन कहता है, लंदन में हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे, किम त्योंग है उसका नाम। जंको ने कहा, क्या? किम त्योंग सुनकर ही दिल में कैसी बेचैनी सा लगने लगा। जंको अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, पता नहीं क्यों मुझे इतना अपना सा महसूस क्यों हो रहा है, लेकिन मैं तो इस नाम को पहली बार सुन रहा हूँ। जिमिन ने कहा, क्या हुआ जंको? जंको ने कहा, जिमिन तुमने तो फिर भी अपने दिल की बात अपने प्यार से कहा, उसके बाद उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं तो अपने प्यार को बोल भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता है उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है वो। मुझे उससे प्यार हो गया है जिमिन। जिमिन ने कहा, किससे? जंको कहता है, उस रात वाली लड़की के साथ मुझे प्यार हो गया है, मैं उसको भूल ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों उसकी शक्ल मेरी नज़र के सामने घूम रहा है, हर वक्त बस मुझे उसकी ही याद आता है, मैं सो नहीं पाता हूँ। जिमी ने कहा, जंको तुम उसे इतना प्यार करने लग गए हो तो उसको ढूंढना चाहिए ना तुम्हें। जंको ने कहा, कैसे ढूंढो, मैंने तो उसकी नाम भी नहीं पूछा है और ना ही मैं उसके बारे में जानता हूँ। जिमी ने कहा, तुम क्लब में जाकर क्यों नहीं पूछते हो? जंको कहता है, मैं गया था लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। और तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम यूंगी की शादी पर जाने वाले हो? जिमी ने कहा, मुझे जाना तो नहीं है, लेकिन मैंने तियांग से प्रॉमिस कर दिया कि मैं उसकी शादी पर जाऊंगा, उसने मुझे एक हफ्ते पहले जाने के लिए कहा। जंको ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा।
ताकि यूंगी को जेलिस फील करवा सकूं। जिमिन ने कहा, जंगकुक वो जेलिस क्यों होगा, जबकि उसने मुझे रीड कर दिया था। वो मुझसे प्यार नहीं करता है। जिमिन तियांग की शादी में हेल्प करने के लिए 1 हफ्ते पहले आ जाता है। जिमिन ने जंगकुक को मना किया था अपने साथ आने के लिए। जिमिन नहीं चाहता है कि उसकी वजह से तियांग की शादी टूट जाए। जिमिन तियांग की खुशियों के बीच में नहीं आना चाहता है, लेकिन जंगकुक जिमिन के लिए यहाँ पर आ गए। तियांग वो जंगकुक को देखकर सरप्राइज हो गए। जंगकुक अब खुद भी सोच में पड़ जाता है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि वो जिमिन की बॉयफ्रेंड है। तियांग उसके सामने है, जिसे वो प्यार करता है। उसकी मिस्टीरियस लव उसके सामने खड़े है। जंगकुक अब मौका देखकर तियांग से मिलने के लिए उसके बेडरूम में आ जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, तुमने दरवाजे क्यों बंद किया है। जंगकुक ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है तियांग। तियांग ने कहा, क्या बोलने आए हो तुम, प्लीज़ कोई देख लेगा, जाओ यहाँ से। जंगकुक तियांग को दीवार के साथ बहुत ही टाइटली पकड़ते कहा, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते हो। तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना, तुम मुझे सच बताओ। उस रात के बाद तुम मुझे भूल पाए? नहीं ना, मैं भी तुम्हें नहीं भूल पाया और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश किया है, लेकिन नहीं भूल पाया। क्या तुम मुझे भूल पाए? तियांग ने कहा, नहीं, सच कहो तो मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता है कि कौन हो तुम, क्या करते हो, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें नहीं भूल पाया। जंगकुक ने कहा, तियांग आई रियली लव यू, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तियांग ने कहा, देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरी शादी होने वाले है, बस 6 दिन बाकी है और अब तुम यहाँ पर इस तरह से मेरे सामने आए हो, मैं चाहकर भी आप कुछ नहीं कर सकता हो। जंगकुक ने तियांग की गालों को अपने हाथों से टच करते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, तुम इस शादी के लिए मना कर दो और हम दोनों शादी कर लेते हैं। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो मेरे साथ भाग चलो। तियांग ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक तियांग को बहुत ही टाइटली हक कर लेता है और उसे कहता है, क्या तुम इसके बाद भी बोलने वाले हो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक प्लीज़ ऐसा मत करो, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। जंगकुक तियांग की गर्दन पर किस करने लगा। इस करते हुए बहुत ही स्लोली तियांग को लेकर बेड पर चले आए और दोनों बहुत ही क्लोज आने लगे। बाहर यूंगी दरवाजे पर नॉक करता है। तियांग जंगकुक को धकेलते हुए कहा, लगता है कोई आ गया है, तुम्हें ऐसे जाना चाहिए। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें मेरी कसम, प्लीज चुप जाओ। उसके बाद तियांग दरवाज़ा खोलता है। यूंगी अंदर आ जाता है। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। और इस टाइम पर यूंगी ने कहा, तियांग वो मुझे तुम्हारी याद आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल लेता हूँ। वैसे भी तुम मुझे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाने वाले थे ना, कहाँ है वो, क्या वो तुम्हारे साथ है। तियांग ने कहा, क्या वो मेरे साथ क्यों होगा, वो नीचे होंगे। यूंगी कहता है, तुम दरवाज़ा बंद करते क्या कर रहे थे, क्या तुम कपड़े चेंज कर रहे थे। तियांग ने कहा, नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही। यूंगी जब तियांग से बातें कर रहा था तब यूंगी ने जंगकुक की पैर देख लिया और तियांग की गर्दन पर लव बर्ड की निशान। यूंगी समझ जाता है कि तियांग के साथ यहाँ पर कोई था, लेकिन वो कौन है यूंगी ये नहीं जानता है। यूंगी अब तक जंगकुक को नहीं देखा है। यूंगी ने कहा, तियांग मैं हॉल में जा रहा हूँ, नीचे आ जाना, सब लोग साथ में डिनर करने वाले हैं। उसके बाद डिनर की टेबल पर सभी लोग साथ में डिनर करने बैठे हुए थे। तियांग की गर्दन पर निशान देखकर यूंगी को तियांग पर शक हो रहा था और जंगकुक तियांग के सामने की सीट पर ही बैठे हुए थे। जंगकुक अपने पैरों से तियांग के पैरों के साथ थोड़ा सा नौटी हरकतें कर रहे थे, जो यूंगी नोटिस कर रहा था। यूंगी समझ गए थे कि जंगकुक और तियांग के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन वो क्या है वो ही जानना चाहता है तियांग के मुँह से। लेकिन तियांग तो चुप करके खाना खा रहे थे और वो जंगकुक को देख भी नहीं रहा था। जिमिन यूंगी को देखे जा रहे थे। यूंगी की नज़र जिमिन पर पड़ता है और वो जिमिन की शक्ल देखकर उसको बुरा लगता है। यूंगी ने मन में कहा, काश मैंने जिमिन को रिजेक्ट नहीं किया होता। जिमिन कितनी पीटी लग रहा है, काश मैंने उस टाइम पर जिमिन को हाँ कर दिया होता तो आज हम दोनों साथ में होते। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं भी जिमिन को पसंद करता था। फाइनली आज तियांग की शादी होने वाले हैं। यूंगी तियांग की मुझे सुनने की इंतज़ार कर रहे थे। तियांग को मौका भी दिया था। उसने पूछा था, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपनी ब्रदर के बारे में सोच रहा था। जिन ही यूंगी के रिश्ते को लेकर आए थे। वो नहीं चाहता है कि जिन उसकी ससुराल वाले जिन को परेशान करे। आर्यन तियांग की ब्रदर इन लॉ है
और यूंगी आर्यन के कजिन ब्रदर है और आर्यन की फैमिली मेम्बर चाहते हैं कि तियांग की शादी यूंगी से हो। यूंगी ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम अभी भी कुछ नहीं कहने वाले हो क्या तुम अभी भी नहीं कहोगे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और नहीं शादी करना चाहते हो, तुम्हें किसी और से प्यार है? और तुम इस तरह से यहाँ पर शादी को कैसे देख सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना जिमिन, तो ऐसे चुप क्यों हो? तुमने शादी को रोकने की कोशिश नहीं किया? जिमिन ये सब कुछ सपना देख रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। यूंगी, वो तियांग से शादी करने के लिए तैयार थी। यूंगी मन में कहता है, अगर तियांग कुछ नहीं कहेगा तो मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। अगर तियांग को मुझसे शादी करना है तो मैं भी तियांग से शादी करूँगा। लेकिन जंगकुक ऐन मौके पर तियांग की हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसकी गर्दन में पकड़कर उसकी लिप पर किस करने लगा। सभी लोग हैरान रह गए। जिन जंगकुक को धकेलते हुए कहा, तुम्हें क्या कर रहे हो? आर्यन जंगकुक को मारने वाला था, लेकिन तियांग बीच में आ जाता है और कहता है, आप लोग की हिम्मत भी कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक तियांग को देखकर स्माइल करते हुए कहा, फाइनली तुमने कहने की हिम्मत जुटा लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, डू यू मैरी मी? तियांग ने हाँ कर दिया। जंगकुक ने तियांग की उंगलियों पर रिंग पहना दिया। तियांग ने कहा, ये तुमने कब लिया? जंगकुक ने कहा, ये मेरी उंगलियों पर पहले से था, मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा था, मुझे पसंद आया था, तभी मैंने सोच लिया था ये मैं तुम्हें पहनाऊंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था हम लोग इस तरह से मिलेंगे। जंगकुक का तियांग को साथ में देखकर जिन यूंगी से माफ़ी मांगता है और आर्यन से भी। आर्यन ने कहा, जिन तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? यूंगी ने कहा, आप लोग को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, वैसे मैं भी ये शादी नहीं करना चाह रहा था। जब से मैंने जिमिन को यहाँ पर देखा है, मैं भी जिमिन को पसंद करता हूँ, मुझे जिमिन से शादी करना है। जिमिन, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? डू यू मैरी मी? जिमिन ने कहा, यूंगी, क्या तुम सच में मुझे शादी करना चाहते हो? जिमिन की आंखों से आंसू बह रहा था। यूंगी जिमिन को गले लगा लेता है। फाइनली जंगकुक का तियांग की शादी हो गए और दोनों साथ में बहुत ही खुश है। और अभी जंगकुक का तियांग अपनी बेडरूम में है। जंगकुक तियांग के बहुत ही नजदीक आ जाता है। तियांग बहुत ही शाय फील कर रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम इतना शाय क्यों हो रहे हो? ये सब कुछ हमने पहले भी किया है, तुम इतना शाय नहीं होना चाहिए। एक कहकर तियांग की लिप पर किस कर लिया। तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।